है जिसमें माँ अपने बच्चों को सर्वोत्तम आहार प्रदान करती है। और यह एक न्यूट्रिशन नीड्स को ही पूरा करती नहीं है, बल्कि एक माँ को अपने बच्चे के प्रति भावनात्मक संबंध को भी लगा रखती है। अब हम जानेंगे ब्रेस्ट फीडिंग। प्रसव के उपरांत जब बच्चे जन्म लेते हैं तो 6 मंथ तक बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए और 6 मंथ के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ उसको ऊपरी आहार भी देना चाहिए। जब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ हो तो उसे 1 घंटा के अंदर स्तनपान करवानी चाहिए। अब ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ उसको ऊपरी आहार भी देना चाहिए। जब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ हो तो उसे 1 घंटा के अंदर स्तनपान करवानी चाहिए। जब बच्चा सिजेरियन सेक्शन के द्वारा हुआ है तो उसे 4 घंटे के बाद स्तनपान शुरू करवा देनी चाहिए। अब हम जानते हैं ब्रेस्ट फीडिंग का एडवांटेज क्या होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग का अध्ययनों की दृष्टि से 2 पार्ट में बांटा गया है। ब्रेस्ट फीडिंग को एडवांस क्या होता है? पहला है ब्रेस्ट फीडिंग से माता को क्या लाभ होगी, दूसरा है ब्रेस्ट फीडिंग से शिशु को क्या लाभ होगी। तो अब जानेंगे हम कि ब्रेस्ट फीडिंग से शिशु को क्या लाभ होती है। तो माँ का दूध में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। उसके बाद माँ का दूध से बच्चे कुपोषण का शिकार नहीं होते हैं। माँ के दूध में कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, खनिज इत्यादि पाए जाते हैं जो बच्चे को कभी बीमार नहीं पड़ने देते हैं। यह एंटीबायोटिक और एंटीजेन का भी काम करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले बच्चे में दांत, मसूड़े, जबड़े जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से बच्चे मजबूत होते हैं, उनको बीमारी नहीं होती है, इन्फेक्शन नहीं होती है। अब हम जानेंगे ब्रेस्ट फीडिंग से मदर का क्या क्या लाभ होता है। ब्रेस्ट फीडिंग करने से मदर को निम्नलिखित लाभ होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के करवाने के उपरांत माँ का जो प्रसव के उपरांत रक्त स्राव होता है वो उसकी संभावना कम होती है और को ब्रेस्ट कैंसर इत्यादि की संभावना भी कम होती है। माँ सुडोल हाइपोथैलेमिया, हाइपोग्लाइसीमिया से बचाव होती है। ऐसे माँ तनाव मुक्त महसूस करती है और वो अपने आप को सहज महसूस करती है। वो अपने आप को संरक्षक के रूप में मानती है। अब हम जानेंगे ब्रेस्ट फीडिंग कब करवानी चाहिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग जब बच्चे को जब भूख लगे तब उसको करवाएंगे, उसे डिमांड फीडिंग भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे ब्रेस्ट फीडिंग कराने में क्या क्या समस्याएं आती है, उसके बारे में जानेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में निम्न समस्याएं आती है, जैसे कि माँ का निप्पल अगर घसा हो या फिर समतल हो, इससे माँ को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में समस्याएं आती है। अगर माँ मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो तभी माँ को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में समस्याएं आती है। माँ अगर तनाव में हो या फिर क्रोध आता हो उसको तो भी ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में उसको बाधा उत्पन्न होती है। और अगर निपल्स में पल्स बह रहा है उसके वजह से भी ब्रेस्ट फीडिंग में बाधा आती है। अगर बच्चे ठीक से पी नहीं पाते हैं, कमज़ोर है, इसकी वजह से भी बाधा आता है। और घाव युक्त निपल्स हो तब भी बाधा आती है। अब हम जानेंगे ब्रेस्ट फीडिंग का टेक्निक क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से पहले माँ को अच्छी तरीक़ा से फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रूप से तैयार हो जाना चाहिए। माँ को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से पहले 1 गिलास जूस या दूध या फिर गर्म पानी को ठंडा कर पीना चाहिए। माँ को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से पहले अपने हाथों को पूरी अच्छा तरीक़ा से धो ले। अगर माँ बाहर से चलकर आई हो तो 10 मिनट आराम करे, उसके बाद अपने निप्पल को आराम से मसाज करे, साफ कर ले। उसके बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा ले। अगर बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करवाते वक्त अगर सो जाता है, उसको नींद लग जाती है, तो बच्चे को अच्छी तरह उंगलियों की सहायता से थपथपाएं और उसको कंधे पर लेकर ढका दिला दें। उसके बाद दाएं करवट सुला दें। फिर अगर नहीं सो तो फिर से ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देंगे। अब हम जानेंगे ब्रेस्ट फीडिंग का पोजीशन। इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग क्रेडल है, ये पोजीशन का नाम
बेड है, इसमें माँ फर्श या फिर पलंग या फिर चेयर पर बैठ कर बच्चे को स्तनपान करवाती है। इसमें अगर माँ चेयर पर बैठे और उसका पैर जमीन से स्पर्श ना कर पाए तो छोटा सा टूल लेकर या फिर तकिए का उपयोग करके पिला सकती है। इसमें माँ अपने बच्चे को आरामदायक स्थिति और खुद भी आरामदायक स्थिति में रखती है। इस स्थिति में माँ बच्चे के ऊपर पूरा नियंत्रण रखती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें माँ इसमें अपने हाथ को ऐसे पकड़े और बच्चे का सर इधर से होने चाहिए और बच्चे को सीधा पकड़ना चाहिए और बच्चे को ऐसे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। बच्चे का पूरा बॉडी सीधा होना चाहिए। या ध्यान रखें कि जब हम ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो हमारा बॉडी जिस स्थिति में हम बैठ रहे हो सीधा होनी चाहिए, कंधे झुके हुए नहीं होनी चाहिए और हमारा कमर भी सीधा होनी चाहिए ताकि हमारे पीठ में दर्द ना हो, कंधे में दर्द ना हो और आराम से ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकें। और ये भी ध्यान रखें कि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो दूध पी रहा है कि नहीं। उसके बाद बच्चे का जो नीचे का ओठ हो वो बाहर की ओर होना चाहिए।